हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में यूज टू, बी यूज टू और गेट यूज टू के मीनिंग और इनके डिफरेंसेस को समझेंगे। कहाँ हम लोग यूज टू का यूज करते हैं, कहाँ बी यूज टू का यूज करते हैं और कहाँ गेट यूज टू का यूज करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें फर्स्ट कि यूज टू, यूज टू का यूज करते हैं हम लोग पास्ट हैबिट और स्टेट के लिए, जैसे पास्ट में कोई काम होता था, पहले होता था बट अब नहीं होता है, लेकिन अब नहीं होता है, उसके लिए हम लोग यूज टू का यूज करते हैं। जैसे आई यूज टू स्मोक, मैं धूम्रपान किया करता था, तो आई यूज टू स्मोक का यूज कर सकते हैं। मैं पहले धूम्रपान किया करता था लेकिन अब नहीं करता हूं, तो वहां हम लोग यूज टू का यूज करेंगे, आई यूज टू स्मोक। या फिर आई यूज टू लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहा करता था। मीन्स पहले कोई काम होता था या पहले करता था, या तो कोई काम पहले होता था या पहले कोई काम मैं करता था या कोई करता था, तो वहां हम लोग यूज करेंगे यूज टू का। वहां हम लोग क्या यूज करेंगे, यूज टू का। जैसे हम लोग सी यूज टू बी वेरी शाय, वह बहुत शर्मिली हुआ करती थी, पहले वो बहुत शर्मिली हुआ करती थी। मैं पहले धूम्रपान किया करता था, तो या तो पहले करता था या पहले होता था के सेंस में हम लोग यूज टू का यूज करते हैं पास्ट हैबिट और स्टेट के लिए। यही एक चीज और क्लियर करते चले कि यहाँ यूज टू के बदले क्या हम लोग वुड का यूज कर सकते हैं, क्या हम लोग वुड का यूज किया जा सकता है यूज टू के बदले, क्योंकि वुड भी आपके पास्ट हैबिट को बताता है, पास्ट एक्शन को बताता है। लेकिन यहां हम लोग देखें वुड का यूज, अगर हम लोग वुड के यूज को देखें, यूज टू के बदले वुड के यूज को देखें, तो वुड का यूज होता है पास्ट में रिपीटेड एक्शन के लिए, रिपीटेड एक्शन के लिए। जैसे हम लोग एग्जांपल से समझेंगे रिपीटेड एक्शन के लिए। मींस अगर हम लोग बात करें कि सी यूज टू बी वेरी शाय, यहां हम लोग वुड का यूज नहीं कर सकते हैं, मींस पास्ट हैबिट के लिए वुड का यूज किया जा सकता है, पास्ट हैबिट के लिए वुड का यूज किया जा सकता है, लेकिन पास्ट स्टेट के लिए वुड का यूज नहीं करेंगे हम लोग। मींस पास्ट हैबिट, पास्ट में रिपीटेड एक्शन के लिए हम लोग वुड का यूज करेंगे, लेकिन पास्ट के स्टेट के लिए, पास्ट के कंडीशन के लिए हम लोग वुड का यूज नहीं करेंगे। जैसे आई यूज टू लिव इन दिल्ली, तो यहां हम लोग देख सकते हैं या आपकी कंडीशन या आपके स्टेट को बताता है, यहां हम लोग वुड का यूज नहीं करेंगे। लेकिन आई यूज टू स्मोक, मैं धूम्रपान किया करता था, यह मेरी आदत थी, पास्ट हैबिट के लिए हम लोग वुड का यूज कर सकते हैं, लेकिन पास्ट स्टेट के लिए हम लोग वुड का यूज नहीं करेंगे। वुड के और भी एग्जांपल्स बोलेंगे, जैसे व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, आई वुड प्ले आउटसाइड। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि जब मैं बच्चा था तो मैं बाहर खेला करता था। तो पास्ट के रिपीटेड एक्शन, पास्ट के हैबिट के लिए वुड का यूज किया जाता है, लेकिन पास्ट के स्टेट के लिए हम लोग वुड का यूज नहीं करते हैं। यूज टू और वुड में यही डिफरेंसेस है। अब हम लोग इसी के, अगर हम लोग यूज टू वाले सेंटेंसेस के नेगेटिव या क्वेश्चन बनाना चाहे तो क्या होगा, जैसे आई यूज टू स्मोक, यहां हम लोग अगर इसका निगेटिव होगा तो कैसे हम लोग बनाएंगे, जैसे मैं धूम्रपान किया करता था तो मैं धूम्रपान नहीं किया करता था, तो यहां हम लोग यूज करेंगे आई डिडंट यूज टू स्मोक, मैं धूम्रपान नहीं किया करता था। तो यूज टू के बदले हम लोग डिडंट यूज टू का यूज करेंगे, डिडंट यूज टू का यूज करेंगे। अगर हमें यूज टू के सेंटेंसेस का निगेटिव बनाना चाहें तो हम लोग यूज टू के बदले डिडंट यूज टू का यूज करेंगे। इसी तरह से अगर हम लोग इसी सेंटेंस को क्वेश्चन बनाना चाहे तो हम लोग आई यूज टू स्मोक, मैं धूम्रपान किया करता था, क्या मैं धूम्रपान किया करता था, तो डिड आई यूज टू स्मोक, डिड। अगर हम लोग इसी का क्वेश्चन बनाना चाहें तो हम लोग बनाएंगे डिड आई यूज टू स्मोक, क्या मैं धूम्रपान किया करता था, तो यहाँ हम लोग डिड आई यूज टू का यूज करेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि यूज टू का यूज पास्ट हैबिट और स्टेट के लिए किया जाता है, जहां जैसे हम लोग पहले कोई काम होता था या पहले कोई काम करता था तो हम लोग वहां यूज टू का यूज करते हैं। जैसे आई यूज टू स्मोक, मैं पहले धूम्रपान किया करता था, आई यूज टू लिव इन दिल्ली, मैं पहले दिल्ली में रहा करता था, सी यूज टू बी वेरी शाय, वह पहले बहुत शर्मिली हुआ करती थी। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं पास्ट में कोई काम होने या करने के सेंस में यूज टू का यूज करते हैं। उसी ढंग से यूज टू के बदले वुड का यूज किया जा सकता
होता है पास्ट हैबिट के लिए, पास्ट में रिपीटेड एक्शन के लिए हम लोग वुड का यूज करते हैं। लेकिन पास्ट के स्टेट के लिए, जैसे यूज टू लिव इन दिल्ली में दिल्ली में रहा करता था, यूज टू बी वेरी बहुत मिली हुआ करती थी, मींस पास्ट के स्टेट या परमानेंट सिचुएशन के लिए हम लोग यूज टू के बदले वुड का यूज नहीं करेंगे। लेकिन पास्ट के हैबिट के लिए हम लोग यूज टू के बदले वुड का यूज कर सकते हैं। यूज टू के नेगेटिव हम लोग डिडंट यूज टू का यूज करते हैं, और इस तरह से इसी का क्वेश्चन बनाने के लिए डिड यूज टू का यूज करते हैं। डिड का यूज करते हैं पहले, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज। अब हम लोग देखेंगे बी यूज टू। पहले हम लोग बी फॉर्म वाले वर्ब्स को देख सकते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, तो वहां हम लोग बी यूज टू का यूज करते हैं। हम लोगों ने देखा कि यूज टू का यूज हम लोग कब करते हैं, जब हमें पास्ट में कोई हैबिट बतानी होती है। पास्ट की हैबिट बताने के लिए हम लोग यूज टू का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम लोग बी यूज टू का यूज करें तो हम लोग अगर हम लोग देखें प्रेजेंट की हैबिट बताने के लिए लोग बी यूज टू का यूज करेंगे। अभी हम लोग इसके एग्जांपल से इसे समझेंगे। तो अब अगर हम सेकंड स्ट्रक्चर की बात करें, बी प्लस यूज टू, बी प्लस यूज टू मीन्स बी यूज टू का, तो यहां हम लोग देखेंगे इसका मतलब होगा, अगर हिंदी में समझना चाहें तो आदत होना, आदत होना। अब हम लोग पहले बी के फॉर्म्स को देखेंगे। बी के फॉर्म्स को देखेंगे तो इज, एम, आर, वाज और वो। जैसे इसके एग्जांपल्स की बात करें, आई एम यूज टू, या फिर आई एम यूज टू, या सी इज यूज टू, आई एम यूज टू हार्ड वर्क। मुझे मेहनत करने की आदत है, मुझे मेहनत करने की आदत है। तो वहां हम लोग आदत होने के सेंस में हम लोग बी यूज टू का यूज करते हैं। बी फॉर्म्स इज, एम, आर, वाज, वर, ये सभी वर्ब्स आएंगे बी फॉर्म्स में। तो वहां हम लोग आई एम यूज टू का यूज करेंगे, मुझे मेहनत करने की आदत है। प्रेजेंट हैबिट के लिए हम लोग बी यूज टू का यूज करेंगे अगर इज, एम, आर का यूज कर रहे हैं इस तरह से प्रेजेंट हैबिट के लिए। जैसे अगर हम लोग बात करें, सी इज यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलने की आदत है, अब इसी ढंग से देखेंगे बी यूज टू के साथ या तो हम लोग नाउन का यूज करेंगे, या फिर हम लोग verb में आईएनजी का यूज कर सकते हैं। जैसे यहां हम लोग देख सकते हैं, आई एम यूज टू हार्ड वर्क क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। इस ढंग से सी इज यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश, यहां हम लोग verb में आईएनजी का यूज कर रहे हैं। इस ढंग से तीसरा एग्जांपल हम लोग, ही इज यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली, उसे जल्दी उठने की आदत है। वेकिंग अप अर्ली, उसे जल्दी उठने की आदत है। इस ढंग से फोर्थ एग्जांपल, ही वाज यूज्ड टू नॉइज, उसे शोर की आदत थी, तो यहां हम लोग देख सकते हैं नॉइज क्या है, नाउन है। वेकिंग क्या है, verb में आईएनजी है। तो यहां हम लोग देखेंगे बी यूज टू के साथ या तो नाउन या फिर verb में आईएनजी का यूज हम लोग करते हैं। तो यहां हम लोग देख सकते हैं बी यूज टू का मतलब होता है आदत होना, मींस मेरे पास कोई आदत है या मेरे पास आदत थी। हम लोग बी के फॉर्म वाज का भी यूज कर सकते हैं या वर का भी। तो आदत होने के सेंस मींस मेरे पास आदत वो है, मेरे पास आदत है या आदत थी, तो वहां हम लोग बी प्लस यूज टू का यूज करते हैं। जैसे आई एम यूज टू हार्ड वर्क, मुझे मेहनत करने की आदत है। सी यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलने की आदत है। ही इज यूज टू वेकिंग अप अर्ली, उसे जल्दी उठने की आदत है। ही वाज यूज टू नॉइज, उसे शोर की आदत थी। अब हम लोग देखेंगे थर्ड स्ट्रक्चर गेट यूज टू का। गेट यूज टू का मतलब होता है धीरे धीरे आदत होना या धीरे धीरे आदत पड़ना, या फिर यहां हम लोग गॉट यूज्ड टू। अगर हम लोग गेट के सेकंड फॉर्म गॉट का यूज करें तो उसे आदत हो गई है, वहां हम लोग यूज करेंगे गॉट यूज्ड टू। गेट यूज्ड टू के सभी एग्जांपल्स को भी हम लोग देखेंगे। इस ढंग से हम लोग देखेंगे थर्ड स्ट्रक्चर गेट यूज्ड टू का, गेट प्लस यूज्ड टू। इसका मतलब है आदत पड़ना, धीरे धीरे आदत पड़ना, ग्रेजुअली, धीरे धीरे आदत पड़ना के सेंस में हम लोग गेट यूज्ड टू का यूज करते हैं। जैसे आई एम गेटिंग यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली। तो यहां हम लोग देख सकते हैं मुझे जल्दी उठने की आदत हो रही है, मुझे जल्दी उठने की आदत पड़ रही है। आदत होना या आदत पड़ने के सेंस में धीरे धीरे आदत होने के सेंस में हम लोग गेटिंग यूज्ड टू का यूज करते हैं। एक चीज और देखेंगे, हम लोगों ने यूज्ड टू के साथ, जैसे आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली का हम लोगों ने यूज किया। मुझे जल्दी उठने की आदत थी, तो यहां हम लोग यूज्ड टू के साथ हम लोग V1 का यूज कर रहे थे। यूज टू वाले स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा आई यूज टू वेक अप अर्ली, मुझे जल्दी उठने की आदत थी, तो यहां हम लोग यूज टू के साथ V1 का यूज कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने किया, लेकिन अगर हम लोग बात करें बी यूज टू या गेट यूज टू के साथ, हम लोग देख सकते हैं आई एम गेटिंग यूज टू वेकिंग अप अर्ली, यहां हम लोग वेक अप अर्ली का यूज नहीं करेंगे, हम लोग वेकिंग अप अर्ली का यूज करते हैं। मींस ये मतलब है कि बी यूज टू और गेट यूज टू के साथ या तो हम लोग नाउन का यूज करेंगे या फिर verb में आईएनजी का। तो यहां हम लोग देख सकते हैं गेट यूज टू का मतलब होता है धीरे धीरे आदत पड़ना,
होना। अभी हम लोग कुछ और भी एग्जांपल्स लेंगे। सी गॉट यूज्ड टू लिविंग अलोन। उसे अकेले रहने की आदत हो गई, उसे अकेले रहने की आदत पड़ गई, आदत हो गई। तो यहां हम लोग देख सकते हैं आदत होना, आदत पड़ना, धीरे धीरे आदत पड़ना। या फिर हम लोग इसी के पास्ट फॉर्म की बात करें तो यहां हम लोग शी गॉट यूज्ड टू लिविंग अलोन, उसे अकेले रहने की आदत हो गई। मीन्स कोई चीजें हो जाना, हैबिट हो जाना, वहां हम लोग यूज करते हैं गेट यूज्ड टू का। अभी हम लोग कुछ और भी एग्जांपल्स लेंगे। दे आर गेटिंग यूज्ड टू ऑनलाइन क्लासेज। तो यहां हम लोग देख सकते हैं उन्हें ऑनलाइन क्लासेज की आदत हो रही है। उन्हें ऑनलाइन क्लास की आदत हो रही है। तो आदत हो रही है, धीरे धीरे आदत पड़ रही है, वहां हम लोग गेट यूज्ड टू का यूज करते हैं। मुझे आदत है, वहां हम लोग बी यूज्ड टू का यूज करते हैं। इस तरह से यूज्ड टू का यूज करते हैं हम लोग पास्ट में कोई आदत थी या पास्ट में कोई स्टेट, कोई कंडीशन था, वहां हम लोग यूज्ड टू का यूज करते हैं। तो अभी हम लोगों ने यूज्ड टू, बी यूज्ड टू और गेट यूज्ड टू का डिफरेंसेस को समझा। यूज्ड टू और वुड में क्या डिफरेंसेस है, ये चीजें भी हम लोगों ने देखी। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।